क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 इंटू ब्रैकेट है 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 के होल पावर 3 मतलब इन पूरे का पावर क्या है 3 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसका पावर क्या है 1/4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सबसे पहले जो काम होता है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का होता है। तो इसको इस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जैसे 5 को ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3 तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है 8 ही होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के पावर 1/3 प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 इज़ 9, 9 3 इज़ 27। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 के पावर 1/3 और इस पूरे का पावर क्या है 3 है और फिर इस पूरे का होल पावर क्या है 1/4। तो ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल वाला जो फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 की पावर a की पावर m इंटू n मतलब 3 इंटू 1/3 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर इस पूरे का होल पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इस 3 से देखिए ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो है इसके पावर भी 3 है, इसको देना मैं भूल गई यहाँ पे होल पावर 3 भी है। तो फिर क्या आ जाएगा 5 और 2 प्लस 3 का होल पावर क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होगा, कि होल पावर 3 और इस पूरे का पावर 1/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5 और 2 प्लस 3 क्या हो जाता है 5 की पावर 3 का होल पावर 1/4, ठीक है। तो फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 5 और 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 125, ठीक है, उसकी पावर 1/4। फिर नेक्स्ट 5 इंटू अब ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा करने को, तो 5 इंटू 1.5 के होल पावर 1/4, ठीक है। तो 125 इंटू 5 क्या होता है 625। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 5 5 ज़ 25, 5 कैरी 2, 5 2 ज़ 10, 2 12, 2 1 कैरी 5 1 ज़ 5 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 125 5 आ जाएगा 1/4। अब 625 को क्या लिख सकते हैं, अब 625 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4 के होल पावर क्या 1/4, ठीक है। फिर से अगेन क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर m इंटू n, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 की पावर 1 विच इज 5, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे बस पावर बहुत ज़्यादा दे चुका था, एक्सपोनेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करना था और बोर्ड मास वाला, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5।